कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। 18 दिनों के इस महाविनाशकारी युद्ध ने हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा और विधवाओं का विलाप भर दिया था। लेकिन गांधारी के लिए ये युद्ध केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह उनके 100 पुत्रों के अस्तित्व की आहुति थी। गांधारी, जो गांधार नरेश की पुत्री और कुरुवंश की वधू थी, उनका पूरा जीवन ही एक महान त्याग की गाथा रहा है। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब उन्हें पता चला कि उनके स्वामी जन्मांध हैं। एक साधारण स्त्री शायद इस नियति को स्वीकार कर लेती, लेकिन गांधारी साधारण नहीं थी। उन्होंने उसी क्षण अपनी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधने का संकल्प लिया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उनके पति संसार का सौंदर्य नहीं देख सकते, तो उन्हें भी उसे देखने का कोई अधिकार नहीं है। दशकों तक आंखों पर बंधी उस पट्टी के पीछे एक गहरा अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के भीतर गांधारी ने एक प्रचंड प्रकाशपुंज निर्मित कर लिया था। भारतीय दर्शन के अनुसार जब कोई इंद्रिय बाहरी दुनिया से विमुख हो जाती है, तो उसकी शक्ति आंतरिक चेतना में संचित होने लगती है। गांधारी ने न तो सूर्य देखा, न चंद्रमा, और न ही अपने प्रिय पुत्रों के मुख। उनकी यह अक्षय दृष्टि, बिना देखी गई दृष्टि, एक अमोघ अस्त्र बन चुकी थी। युद्ध के 17वें दिन की रात्रि थी। शिविर में सन्नाटा था, जिसे केवल दूर से आती सियार की आवाजों और घायल सैनिकों के कराहने की ध्वनियां तोड़ रही थी। दुर्योधन, जो कभी अहंकार का साक्षात रूप था, आज जर्जर और भयभीत था। उसके 99 भाई धूल में मिल चुके थे। कर्ण जैसा मित्र जा चुका था और पितामह भीष्म सरशैया पर पड़े नियति का खेल देख रहे थे। गांधारी अपने कक्ष में बैठी थी। उनके चेहरे पर समय की लकीरें नहीं, बल्कि पुत्र शोक की गहरी खाइयां थीं। उन्होंने सुना कि दुर्योधन कक्ष में प्रवेश कर रहा है। उसके भारी कदमों की आहट में वह आत्मविश्वास नहीं था, जो कभी हुआ करता था। दुर्योधन ने कांपते स्वर में कहा, माते, पांडवों की विजय निकट है। भीम की गदा और अर्जुन के बाणों ने हमारे कुल का सर्वनाश कर दिया है। क्या आपकी तपस्या मुझे कोई सुरक्षा कवच नहीं दे सकती? गांधारी के भीतर एक युद्ध छिड़ा था। एक तरफ उनकी न्यायप्रियता थी, जो जानती थी कि उनके पुत्रों ने अधर्म किया है। दूसरी तरफ वह मां थी, जो अपने अंतिम पुत्र को यमराज के पास से खींच लाना चाहती थी। उन्होंने अपनी पट्टी पर हाथ रखा, वह पट्टी जो वर्षों से उनके पसीने और आंसुओं से भीगी थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, पुत्र, धर्म की राह कठिन होती है और तुमने उसे त्याग दिया। फिर भी मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने आजीवन अपनी आंखों को संयमित रखा है। आज मैं अपनी उस संचित तपोबल की शक्ति को तुझे दान करूंगी। दुर्योधन की आंखों में आशा की एक चमक कौंधी। गांधारी ने आगे कहा, किंतु इसके लिए तुझे एक विधान का पालन करना होगा। कल सूर्योदय से पूर्व तू गंगा के पवित्र जल में स्नान करना और वहां से सीधा पूर्णतः निर्वस्त्र मेरे सामने उपस्थित होना। मेरी आंखों की पहली किरण जहां भी पड़ेगी, वह अन्न पत्थर जैसा अभेद्य हो जाएगा। दुर्योधन स्तब्ध था। माता के सम्मुख निर्वस्त्र जाना, लेकिन मृत्यु का भय लज्जा से कहीं अधिक बलवान था। उसने स्वीकार किया और कक्ष से बाहर निकल गया, यह अनभिज्ञ होकर कि नियति की बिसात पर अभी सबसे बड़ी चाल चली जानी शेष थी। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश में तारे धुंधले पड़ने लगे थे और क्षितिज पर भोर की हल्की लालिमा उभरने को बेताब थी। दुर्योधन के लिए ये रात उसके जीवन की सबसे लंबी और सबसे छोटी रात थी। वह जानता था कि आने वाला सूर्योदय या तो उसे अमर कर देगा या उसके अंत की शुरुआत बनेगा। दुर्योधन अकेले ही गंगा के तट पर पहुंचा। गंगा की लहरों का संगीत आज उसे किसी शोकगीत की भांति सुनाई दे रहा था। उसने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, अपना मुकुट उतारा और उस शीतल जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकलते समय उसे माता गांधारी के शब्द याद आए, पुनर्तः निर्वस्त्र। दुर्योधन के मन में एक अजीब कश्मकश थी। एक सम्राट, जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन पर शासन किया, आज अपनी मर्यादा त्याग कर नग्न अवस्था में चलने को विवश था। लेकिन जैसे ही उसे भीम की गदा का स्मरण हुआ, उसकी लज्जा भय के आगे हार गई। उसने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किया और नग्न अवस्था में ही शिविर की ओर कदम बढ़ा दिए। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि अचानक उसे एक मधुर किंतु व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनाई दिया। झाड़ियों के पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं था, न ही वे युद्ध के सेनापति की मुद्रा में थे। वे तो बस एक साधारण सखा की तरह खड़े थे, मानो संयोगवश वहां से गुजर रहे हों। दुर्योधन को इस अवस्था में देखकर कृष्ण जोर से हंसे। उनकी हंसी में उपहास भी था और एक चेतावनी भी। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूं, कुरुराज? कृष्ण ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
क्या हस्तिनापुर का सम्राट इतना दरिद्र हो गया है कि उसके पास तन ढकने को वस्त्र भी नहीं बचे? या फिर दुर्योधन ने युद्ध के मैदान को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है? दुर्योधन ठिठक गया। अपमान की ज्वाला उसके भीतर सुलग उठी, लेकिन वह जानता था कि इस समय वाद विवाद का समय नहीं है। उसने दबी आवाज में कहा, वासुदेव, यह मेरी माता की आज्ञा है। मैं उनकी दिव्य दृष्टि का आशीष पाने जा रहा हूं। कृष्ण के चेहरे पर एक बनावटी आश्चर्य उभरा। वे दुर्योधन के समीप आए और बोले, दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम एक विवाहित पुरुष हो, महान योद्धा हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम अपनी माता के समक्ष इस पशुवत अवस्था में जाओगे? माना कि वे तुम्हारी माता हैं, किंतु क्या लोक मर्यादा का कोई मूल्य नहीं? यदि कल को प्रजा को ये पता चला कि उनका राजा अपनी मां के सामने निर्वस्त्र खड़ा था, तो क्या तुम कभी अपना मस्तक गर्व से उठा पाओगे? कृष्ण के शब्दों ने दुर्योधन के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया था। कृष्ण ने आगे एक सुझाव के रूप में जाल फेंका, कम से कम अपनी जांघों और कमर के हिस्से को तो ढक लो। मां की ममता तो हृदय और मस्तक में बसती है, पूरे शरीर को इस तरह दिखाना अनिवार्य नहीं हो सकता। थोड़े से पत्तों या किसी छोटे वस्त्र से मर्यादा की रक्षा तो कर ही सकते हो। दुर्योधन का तर्कशील मस्तिष्क कृष्ण की माया के आगे सुन्न हो गया। उसे लगा कि कृष्ण सही कह रहे हैं। एक मां के सामने पूर्ण नग्न जाना वास्तव में अनुचित है। उसने पास ही उगे हुए कुछ केले के पत्तों को तोड़ा और उनसे अपनी कमर और जांघों को ढक लिया। कृष्ण के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन जान लिया कि पांडवों की विजय सुनिश्चित हो चुकी है। वे बोले, ठीक है मित्र, अब तुम जा सकते हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। दुर्योधन तेजी से शिविर की ओर बढ़ा, ये सोचकर कि उसने अपनी मर्यादा भी बचा ली और माता का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। उसे क्या पता था कि उसने स्वयं अपने वध का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। शिविर के भीतर का वातावरण अत्यंत गंभीर था। माता गांधारी के कक्ष में धूप और अगरबत्ती का धुआं एक अलौकिक रहस्यवाद पैदा कर रहा था। गांधारी मौन बैठी थी, उनके हाथ अपनी आंखों पर बंधी उस पुरानी पट्टी के पास थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी क्षण के लिए सुरक्षित रखा था, अपने पुत्र को अजेय बनाने के लिए। दुर्योधन ने अत्यंत सावधानी से कक्ष के भीतर कदम रखा। उसके शरीर पर केवल वही पत्तों का आवरण था जो कृष्ण की सलाह पर उसने लपेटा था। कक्ष में प्रवेश करते ही उसे एक तीव्र स्पंदन महसूस हुआ। वह समझ गया कि उसकी माता के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा है, जो उनकी दशकों की तपस्या का परिणाम है। उसने कंपकपाते स्वर में कहा, माते, मैं आपके आदेशानुसार स्नान कर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया अपनी तपस्या की शक्ति से मुझे वह सुरक्षा प्रदान करें जिसकी मुझे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। गांधारी ने धीरे से अपने हाथों को पट्टी की गांठ पर रखा। जैसे ही उन्होंने वह गांठ खोली, ऐसा लगा मानो कक्ष में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा हो। वर्षों से बंद आंखों के पीछे जो ऊर्जा दबी थी, वह एक लेजर किरण की तरह अत्यंत तीव्र और प्रचंड थी। गांधारी की दृष्टि जैसे ही दुर्योधन के शरीर पर पड़ी, जहां जहां वह दिव्य प्रकाश पहुंचा, वहां की त्वचा लोहे के समान कठोर और धूसर होने लगी। दुर्योधन को ऐसा लगा मानो उसके शरीर के भीतर पिघला हुआ वज्र बह रहा हो। उसका सीना, उसकी भुजाएं, उसकी पीठ और उसके पैर सब कुछ एक झटके में ऐसे अभेद्य कवच में बदल गए जिसे दुनिया का कोई भी अस्त्र, यहां तक कि इंद्र का वज्र भी नहीं भेद सकता था। लेकिन जैसे ही गांधारी की दृष्टि दुर्योधन की कमर और जांघों पर पड़ी, वह प्रकाश रुक गया। वहां पत्ते थे। गांधारी ने अपनी आंखों को एक बार झपकाया और फिर जो देखा, उससे उनके मुख से एक करुण चीख निकल पड़ी। धिक्कार है दुर्योधन, ये तूने क्या किया? गांधारी का स्वर कक्ष में गूंज उठा। उनके स्वर में क्रोध कम और दुख अधिक था। दुर्योधन घबरा गया। क्या हुआ माते? क्या मेरा शरीर वज्र का नहीं हुआ? गांधारी ने पुनः अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उनकी आंखों का वह पहला और सबसे शक्तिशाली तेज अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने अत्यंत शोक के साथ कहा, मूर्ख, मैंने तुझे निर्वस्त्र बुलाया था, लेकिन तूने अपनी जांघों को पत्तों से ढक लिया। मेरी दृष्टि का प्रभाव उन पत्तों पर पड़ा, तेरे शरीर पर नहीं। तेरा पूरा शरीर अब वज्र का है, लेकिन तेरी जांघें वैसी ही मांस की बनी कोमल रह गईं जैसे एक साधारण मनुष्य की होती हैं। दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत मार्ग में मिले कृष्ण की वह मुस्कान याद आई। वह समझ गया कि जिसे वह लोक मर्यादा और लज्जा समझ रहा था, वह वास्तव में कृष्ण द्वारा बुना गया एक मायाजाल था। गांधारी ने सिसकते हुए कहा, पुत्र, जिस जांघ को तूने लज्जावश छिपाया, वही तेरी मृत्यु का द्वार बनेगी। भीम ने भरी सभा में तेरी जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, और अब उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता।
नियति ने अपना खेल खेल लिया है। दुर्योधन कक्ष के फर्श पर बैठ गया। उसे अपनी अमरता का वरदान मिला तो सही, लेकिन एक ऐसी दरार के साथ जो उसके विनाश के लिए पर्याप्त थी। गांधारी के कक्ष से निकलने के बाद दुर्योधन के मन में एक विचित्र द्वंद्व था। उसका शरीर अब सामान्य नहीं था, वह भारी और धातु के समान कठोर महसूस हो रहा था। हर कदम पर उसे अपनी शक्ति का आभास हो रहा था, लेकिन साथ ही वह कच्चा हिस्सा उसे रह रहकर डरा रहा था। वह समझ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसे जीवन की सबसे बड़ी मात दी है। युद्ध के 18वें दिन, जब कौरव सेना का अस्तित्व मिट चुका था, दुर्योधन एक सरोवर द्वैपायन सरोवर में छिप गया। लेकिन पांडवों और श्री कृष्ण ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला। युधिष्ठिर की चुनौती पर दुर्योधन बाहर आया। उसे विकल्प दिया गया कि वह किसी भी एक पांडव से युद्ध करे और यदि वह जीत गया तो राज्य उसका होगा। दुर्योधन ने भीम को चुना। उसे अपने वज्र तुल्य शरीर पर अहंकार था। उसे लगा कि भले ही जांघें कच्ची हैं, लेकिन एक कुशल योद्धा के रूप में वह अपनी उस कमजोरी की रक्षा कर लेगा। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध दो योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि दो प्रतिज्ञाओं के बीच था। भीम की गदा के हर प्रहार से दुर्योधन का शरीर टकराता तो बिजली की कड़वाहट जैसी आवाज आती। भीम अचंभित थे कि उनके सबसे शक्तिशाली प्रहार भी दुर्योधन को चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे। दुर्योधन अजेय लग रहा था। वह भीम के हर वार को अपने सीने और भुजाओं पर झेल रहा था और भीम धीरे धीरे थकने लगे थे। जब युद्ध लंबा खींचने लगा और भीम संकट में दिखने लगे, तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण की ओर देखा। कृष्ण जानते थे कि गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे वार करना वर्जित है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अधर्म का अंत करने के लिए कभी कभी नियमों की सीमा लांघनी पड़ती है। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से भीम का ध्यान आकर्षित किया और अपनी जांघ पर हाथ मारकर संकेत दिया। भीम को तुरंत द्रौपदी के अपमान वाली वह सभा याद आई, जहां उन्होंने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की शपथ ली थी। उन्हें गांधारी के उस अधूरे वरदान का रहस्य भी समझ आ गया। भीम ने अचानक अपनी युद्ध शैली बदली। जैसे ही दुर्योधन ने हवा में उछलकर प्रहार करना चाहा, भीम ने नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार दुर्योधन की बाईं जांघ पर किया। एक भयानक चीख के साथ दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। वह हिस्सा जो गांधारी की दृष्टि से वंचित रह गया था, वह चूर चूर हो चुका था। वज्र का शरीर होने के बावजूद उस एक कमजोर कड़ी ने दुर्योधन के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया। मरणासन अवस्था में पड़े दुर्योधन ने कृष्ण पर छल का आरोप लगाया, लेकिन कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, नियति ने तुम्हें सुरक्षा का कवच दिया था, लेकिन तुम्हारी अपनी बुद्धि और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें भ्रमित कर दिया। सत्य और धर्म के मार्ग पर कवच की आवश्यकता नहीं होती, और अधर्म के मार्ग पर स्वयं विधाता भी कवच नहीं बन सकते। गांधारी की वह कथा हमें सिखाती है कि एक माँ का तप और उसकी ममता प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। कृष्ण की एक छोटी सी सलाह जो दुर्योधन को सही लगी थी, ने उसकी पूरी सुरक्षा को नष्ट कर दिया। गलत समय पर गलत व्यक्ति की सलाह विनाशकारी होती है। संसार में कोई भी पूर्णतः अभेद्य नहीं है। हर अहंकार का एक कमजोर बिंदु होता है। गांधारी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि भले ही उन्होंने अपनी आंखों को अंधेरे में रखा, लेकिन वे अपने पुत्र के भीतर के अंधेरे को दूर नहीं कर पाईं। इस प्रकार एक माता का तप, एक पुत्र का मोह और एक भगवान की कूटनीति मिलकर महाभारत की इस सबसे मार्मिक और चर्चित कथा को पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।